वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम घातांक करने वाला चैप्टर कर रहे थे। तो घातांक करने वाले चैप्टर के जो कुछ रूल्स हैं घातांक के, वो हमने पिछली वाली वीडियो में देख लिए थे। तो अब जो उन रूल्स के हिसाब से जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो उन्हें हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में कुछ सिंपल से क्वेश्चंस देखते हैं पहले। तो सबसे पहला हमारा जो रूल था कि जब भी आधार एक से रहते, पहला रूल हमने पढ़ा था कि जब भी आधार एक से होंगे तो जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। यानी कि हमारा x की पावर m है और मल्टीप्लाई में हो x की पावर n, ठीक है। तो जो घातें रहती है हमारी जुड़ जाती है, यानी कि x की पावर m प्लस n है, ठीक। तो ये हमारा पहला रूल था, हमने जो पढ़ा था। तो इसके हिसाब से एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है हमारा कि 2a² इंटू बी क्यू इंटू सी की पावर 4 गुणा में 3 a1 ए की पावर 1 b की घात 2 और c की घात 3। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या है, ये सारी के सारे पहली चीज़ तो मल्टीप्लाई में है, ठीक। मल्टीप्लाई में इसके बाद पहले हम लिख लेते हैं 2 और ये हमारा गुणा में है 3, तो 2 गुणा 3। मल्टीप्लाई में रहते तो उन्हें हम रीऑर्डर करके किसी भी अरेंजमेंट में लिखेंगे तो आंसर हमारा हमेशा एक ही आता है। यानी कि हम इससे पहले लिख दें या इससे पहले लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। 2 गुणा 3 कर लिया। अब इसके बाद इन्हें ले लेते हैं। तो सबसे पहले ए वाले टर्म ले लेते हैं। तो ये हमारा a² और दूसरा है हमारा a की पावर 1, ये ले लिए। दूसरे b वाली टर्म ले लेते हैं। तो b वाली हमारी पहली टर्म है bq और जो दूसरी टर्म है वो है हमारी b²। इसके बाद अब तीसरी ले लेते हैं c वाली टर्म। तो ये हमारी c की पावर 4 और ये हमारी c की पावर 3। तो ये सारी की सारी आ गए हमारे। अब ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 6। अब इसमें हम अपना रूल यूज़ कर सकते हैं कि जब भी आधार एक से होंगे तो जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। तो ये आधार इस दोनों में, इन दोनों में ए है तो ये ए हो जाएगा, जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 प्लस का 1, यानी घात हो जाएगी हमारी 2 प्लस का 1। इसी तरीके से इसमें करेंगे, ये bq है और ये b² है, तो इसमें भी घातें जुड़ जाएंगी, तो ये b 3 प्लस का 2 हो जाएगा b की घात। अब ये हमारा c है, ये भी c है, तो इसमें भी घातें जुड़ जाएंगी, तो c की पावर 4 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 और ये हमारा हो जाएगा a की घात 3 और ये b की घात 5 और ये हमारे c की घात 7। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो दूसरा रूल था वो हमने पढ़ा था भाग का। तो जब भी संख्या, अगर आधार एक से हैं और जैसे आधार मान लो हमारे हैं, दोनों के आधार हैं x और x, भाग में है, ठीक है। घात इसकी m है और इसकी n है, तो जो घात है वो हमारी घट जाएगी, तो यानी कि m माइनस का n हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, ये भाग में दी हुई है संख्या, यानी कि 12 a² b की पावर 4 और c³ भाग में है ये, तो बटे में ये हमारा हो जाएगा 2a b² और c², ठीक है। तो ये आ गया, भाग को हमने बटे में लिख लिया। अब इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 से तो ये हमारा 6 बार में कट जाएगा। अब बाकी सारे भाग में है तो घातें घटा देंगे, तो ये हमारा है 6। इसके बाद ये इन दोनों का आधार a है, तो ये a 2 माइनस का 1 हो जाएगा, इसकी घात 1 रहेगी, तो ये 2 माइनस का 1 हो गया। दूसरे पे आते हैं, ये हमारा b के, तो b की पावर 4 है और यहाँ पे है 2, तो इसे हम घटा देंगे। तीसरा c है, तो ये हमारा c की पावर 3 और ये 2, तो 3 में से 2 घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6। a की पावर 1 बचेगा, a b² हो जाएगा, 4 में से 2 घटेंगे 2 बचेंगे, और a c की पावर 1, तो 6ab² c बचेगा। तो जब भी भाग में हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक रूल और था जिसमें था कि अगर घात के ऊपर घात हो, जैसे अगर हमारा x की पावर m है और इसके ऊपर भी एक घात है मान लो n, तो इन दोनों घातों का हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो x की पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक। तो इसमें पहले क्या है, 5 की पावर है हमारी 1/4 गुणा, दूसरा है हमारा 125, तो जो 125 होता है वो हमारा 5 का क्यूब होता है,
5 का क्यूब 125 होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 125। तो इसे हमने 5 का क्यूब लिख लिया। क्योंकि हमारा यहाँ पे 5 दिया है तो हमें सबको इसी तरीके से तोड़ना पड़ता है कि हम उन्हें ऐड कर सकें, जो हमारा बेस वैल्यू है वो उन्हें हम सेम कर सकें, तभी सॉल्व कर पाएंगे। अब ये हमारा 0.25 है, तो सबसे पहले इसे हम सही बटे में बदल लेते। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 100 और ये 25 से 4 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा आएगा 1/4। तो ये आ गया हमारा 5 की पावर 1/4 गुणे ये 5 का क्यूब और इसकी घात है हमारी 1/4। ठीक है, तो ये हमारी घात के ऊपर घात हो गई। तो जब भी घात के ऊपर घात होगी तो इन घातों का गुणा हो जाएगा, यानी कि इनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 3 गुणे 1/4। तो ये हमारा हो गया 5 की पावर 1/4 गुणे 5 की पावर 3/4, ये आ गया। तो अब आधार समान हो गया और ये हमारी घातें तो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, जो हमारा पहला रूल था। ठीक है, तो जब भी आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। तो आधार 5 है और घातें हमारी जुड़ जाएंगी। तो 1/4 प्लस का 3/4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आएगा 4/4। तो 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो जब भी घात के ऊपर घात होगी, अगर इसके ऊपर भी एक और घात होती कोई, तो भी इसका भी मल्टीप्लाई हो जाता। तो घात के ऊपर जब भी घात होगी तो उन घातों का हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ऐसे देखते हैं, इसमें क्या है, ये हमारा एक्स वाई है। ठीक है, ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है। तो इसमें भी क्या है, जो आधार है वो समान है, क्योंकि ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है। तो जब आधार समान है तो जो घातें हैं वो हमारी जुड़ जाएंगी। तो ये एक्स वाई आधार हो गया, घातें हैं, ये सारी की सारी घातें हमारी जुड़ जाएंगी। तो ये a माइनस बी, ये प्लस का b माइनस सी और ये हमारा प्लस का c माइनस ए। तो ये b से माइनस का b, माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी से सी कट जाएगा और ये से ये। तो जो घात बची वो आ गया हमारा एक्स वाई की घात 0। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में ये भी बताया था कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। यानी कि अगर 2 की घात 0 है तो 1 आएगा, 3 की घात 0 है तो भी 1 आएगा, किसी भी संख्या हो। यानी कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की भी संख्या है तो इसका घात अगर 0 है तो भी इसका मान भी 1 आएगा, कोई सी भी संख्या हो। तो एक्स वाई की घात 0 है तो ये हमारा आ जाएगा 1। ठीक, और देखते हैं। ठीक है, तो एक इस तरीके का क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारा 0.00064। तो सबसे पहले हम दशम पावर में 0.50। ठीक है, तो सबसे पहले दशमलव हटा लेते हैं, ये यहाँ पे 4 0 दशमलव हटा लेते हैं तो 6 0 आ जाएंगे, ये 6 0 आ गए। ठीक है, तो ये आ गया 64 बटे, ये हमारा हो जाएगा करीब 10 लाख। इसमें से हटा देंगे तो ये आ जाएगा 2 0। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया 2 बार में, तो यानी कि 1/2 आ गया। तो ये हमारा आ गया 64 बटे, ठीक है 64 बटे 10 लाख और ये हमारा आ गया यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा है 64। तो जो 64 है, 64 को हम लिख सकते 2 की पावर 6। 64 को अगर हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 6 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, तो 2 की पावर जो 6 होता है वो होता है 64। इसी तरीके से ये हमारा यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 0 है, तो ये 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा और पूरे की पावर है हमारा 1/2। ठीक, तो ये हमारा 2 की पावर 6 है और ये हमारा है 10 की पावर 6। तो इसे हम लिख सकते 2/10 की पावर 6 और ये हमारा पूरे की पावर है 1/2। तो जब भी पावर एक सी हो और जैसे भाग में हो या गुणा में हो तो उन्हें हम लिख सकते हैं ऐसे, जिसमें 2 की पावर 6 है, ये 10 की पावर 6 है, तो पूरे की पावर हम 6 लिख सकते 2/10 की पावर 6। ठीक है,
और अगर इसे हम जब भी बाहर निकालते तो 2 पे भी पावर 6 आ जाती और 10 पे भी 10 की भी घात 6 हो जाती। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 2/10 की पावर 6 गुणा 1/2 हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा 3 बार। तो ये आ गया 2/10 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 ये हमारा हो जाएगा 8 और 10 की पावर 3 तो ये हमारा हो जाएगा 1000। तो ये आ जाएगा 0.008, 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। यानी कि जब भी अगर हमें कोई सी भी संख्या दी हो, जैसे अगर हमें दिया है 2 गुणा 6 की पावर 5 दिया है, ठीक है, तो जब भी अगर इसे हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 5 और ये 6 की पावर 5, यानी कि दोनों पे घात चढ़ जाएगी अगर ये गुणा में है, लेकिन ये सिर्फ कब अप्लाई होगा जब ये गुणा में हो। इसी तरीके से अगर x यहाँ पे 2/6 है उसकी पावर 5 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2/2 की पावर 5 आ जाएगी और ये 6 की पावर 5 आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर 2 की पावर 5 और 6 की पावर 5 है तो इसे हम 2 गुणा 6 की पावर 5 लिख सकते हैं और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये लिखने के तरीके हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन रहता है x की पावर 5 n, x की पावर m है, बराबर में है x की पावर n, तो जब भी आधार समान होंगे और ये बराबर में होंगे तो जो घातें हैं वो भी बराबर होंगे, यानी कि जो m और n ये दोनों भी बराबर होंगे। तो जब भी आधार समान होंगे और दोनों बराबर में होंगे तो ये घातें भी हमारी हमेशा बराबर होंगी। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये 2 की पावर 2x + 6, ये 2 की पावर x - 3 है। आधार इनके समान है तो ये घातें हमारी जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 2x + 6 और प्लस में x - 3, घातें जुड़ जाएंगी। बराबर में है हमारा 64। ठीक है, जोड़ देंगे तो ये 2x है, ये x है तो 3x हो जाएगा और ये 6 है, ये -3 है तो ये बचेगा हमारा प्लस का 3, तो 3x + 3 आ गया। और बराबर में ये है हमारा 64, तो 64 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 6। अब ये आधार हमारे समान है और ये दोनों बराबर में है तो जो घातें हैं वो भी बराबर होंगी। तो ये 3x + 3 और बराबर में हमारा आ जाएगा 6। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 3x बराबर में 6 - 3 और ये हमारा 3x बराबर में 3 आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 1। तो जो x का मान है वो आ जाएगा 1। तो ये हमारे कुछ घातांक के क्वेश्चंस थे जो पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उन्हीं के हिसाब से। अब अगली वाली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, करनी के जो रूट वगैरह वाले होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।